हेलो फ्रेंड, तो कैसा हो दोस्तों। आज है यहाँ पास टोयोटा की टाइजर अर्बन क्रूजर आपको देखने को मिल जाएगा। अगर मैं भाई इसके माइलेज की बात करूँ तो सर पेट्रोल में स्पष्ट रूप से माइलेज लिखा हुआ है 22.17 है, लगभग 23 का माइलेज पेट्रोल में। सीएनजी में 28 का 29 का आपको माइलेज देती है। अगर मैं इसके इंजन पावर की बात करूँ, लगभग से इसमें आपको 1200 सीसी का इसके अंदर इंजन लगा हुआ है। 1.2 लीटर इसमें इंजन है भाई। अब बात कर लेते हैं भाई इसमें आप इसकी प्राइस के ऊपर बात करें भाई, इसकी प्राइस क्या आएगी। तो इसमें सर आपको लगभग 1,48,000 रुपये तक का डिस्काउंट है जो कि रुद्रा टोयोटा में चल रहा है। पूरी डिटेल से वीडियो होने वाली है आज का जो रिव्यू हमारे पास रुद्रा टोयोटा में। दोस्तों अगर वीडियो पसंद है प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कर ले। चलिए वीडियो का स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रंट पे। फ्रंट पे आपको क्या मिलता है जी, आपको यहाँ पे मिल जाता है टोयोटा की ब्रांडिंग मिल जाएगी जो कि काफ़ी खूबसूरत टोयोटा का लोगो आपको यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पर आपको ग्रिल देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर क्रोम फिनिशिंग आपको यहाँ पे दिया गया जो कि डुअल टोन कलर आपको यहाँ पे दे रहा है, तो ये चीज़ काफ़ी खूबसूरत है। उसके बाद यहाँ पाओगे तो सर आपको यहाँ पे काफ़ी खूबसूरत ग्रिल, यहाँ पर सर आपको तो यहाँ पे काफ़ी खूबसूरत आपको डिज़ाइन देखने को मिल जो कि बहुत ही प्रीमियम दिया गया है। आप डिज़ाइन देखोगे तो डुअल टोन कलर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। नीचे से पूरा इसको कवर किया, नीचे का पूरा गार्ड आपको जो है कवर मिल जाता है। पूरा जो नीचे दाओगे तो पूरा आपको यहाँ पे कवर किया गया जो कि काफ़ी खूबसूरत आपको कवरिंग मिल जाता है। अब बात करते हैं हम इसके लाइट के ऊपर बात करें, इस पर लाइट कैसा है। लाइट की बात करूँ तो काफ़ी आपको खूबसूरत यहाँ पे लाइट देखने को मिल जो कि बहुत बढ़िया आपको आप लाइट देखोगे। यहाँ पे डे में अच्छी इसकी लाइटिंग यहाँ पे देखने को मिल जाती है। उसके बाद इसमें आपको डीआर लैंप से जो लाइट की क्वालिटी यहाँ पे टोयोटा ने मेंटेन किया है, इसी में आपको डीआर लैंप प्लस आपको इंडिकेटर लाइट देखने को मिल जाता है जो कि यहाँ पे आपको शेड्स देते हैं। अगर मैं आपको शेड्स दिखाऊँ तो यहाँ पे भी आपको ये डीआर लैंप जलता हुआ मिल जाता है और उसकी लाइट आप यहाँ पे चेक कर ले जो कि काफ़ी बढ़िया आपको यहाँ पे लुक देता है। साइड ऊपर बात करते हैं भाई, अब इसकी बात करें थोड़ी सी हम इंजन के ऊपर, इंजन सीसी के ऊपर बात करें, पावर के ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो भाई करते हैं हम बोनेट को ओपन करते हैं। बोनेट को जैसे हम ओपन करेंगे सबसे पहले हम यहाँ पे इसको करते हैं, जैसे हम इंजन के पास आते हैं तो इंजन का आप यहाँ पे कुछ फेस यहाँ पे चेक कर सकते हो कि बढ़िया से लुक देता है। हमारे टोयोटा के यहाँ पे ब्रांडिंग और टर्बो, इसमें आपको पता है कि पिकअप के लिए टर्बो आपको यहाँ पे लगे ताकि आपको जो पिकअप माइलेज परफॉर्मेंस यहाँ पे बढ़ जाए। अब बात करें तो पावर पे ऊपर मैक्स पावर 89 का आपको मिल जाता है। एनएम टॉर्क की बात कर लेते हैं, 130 का आपको एनएम टॉर्क यहाँ पे देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी खूबसूरत आपको एनएम दिया गया है। इंजन पे देखोगे सर आप इंजन यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। इंजन पे आपको काफ़ी खूबसूरत फिनिशिंग भी अच्छी खासी यहाँ पे मिल जाती है। उसके यहाँ पे हीटिंग आपको दिया गया ताकि जो इंजन वगैरह हीट हो आपका तो आपको ज़्यादा परेशानी ना हो इसके बोनेट पे, ठीक। तो इसके लिए आपको प्रॉपर दिया गया। और फिनिशिंग की बात करते हैं तो सर काफ़ी खूबसूरत आपको यहाँ पे फिनिशिंग दिया गया है। आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत बढ़िया यहाँ पे फिनिशिंग मिल जाती है। यहाँ पे अगर मैकेनिज्म अगर काम कर रहा हूँ और स्पेस भी आपको काफ़ी अच्छा सा दोनों सब साइड से आपको स्पेस मिल जाता है। ये चीज़ यहाँ पे बढ़िया है। अब देखो माइलेज इसमें टर्बो इंजन तो माइलेज तो वाकई इसमें माइलेज बहुत अच्छा मिल जाएगा आपको, माइलेज के लिए इसको कोई दिक्कत नहीं है। तो जी हम इसको करते हैं क्लोज। तो सबसे पहले यहाँ से क्लोज को करते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊँ थोड़ी सी बिल्ड क्वालिटी, यहाँ पे काफ़ी खूबसूरत टोयोटा की बिल्ड क्वालिटी यहाँ पे मिल जाती है। आप इसका एक बार साउंड चेक करें, साउंड कहीं कुछ ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे फिनिशिंग काफ़ी खूबसूरत आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है जो चीज़ आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो, यानी कि फिनिशिंग में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। फ्रंट और विंडशील्ड की बात करते हैं, दो आप बात करो विंडशील्ड की तो आप यहाँ पे विंडशील्ड काफ़ी आपको अच्छा मिल जाता है। उसके बाद भाई अगर आपको विंडशील्ड साफ करो तो आपके लिए दो आपको यहाँ पे वाशर देगा जिससे आप इसे प्रेस करोगे तो आपका यहाँ पे क्लीन हो जाता है। यहाँ पर रेन वाशर आपको दिया गया, आप ये चीज़ को चेक कर सकते हो। अब बात करते हैं हम इसके ऊपर इस साइड की प्रोफाइल से बात करते हैं। यहाँ पे क्या है कि भाई अगर आप यहाँ पे देखोगे तो पूरी इसकी जो लुक है गाड़ी का, आप अगर मैं बताऊँ उसका व्हील बेस की बात कर ले तो थोड़ी सी इसका जो व्हील बेस आ रहा है आपके पास, लगभग में से इसका व्हील बेस आपको मिल जाता है 2520 mm का आपको उसका व्हील बेस मिल जाता है। इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की बात कर लेते हैं, इसका ग्राउंड क्लियरेंस आपको देखने को 190 mm का लगभग इसका ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाता है। तो भाई जैसे ही आप यहाँ पाओगे ये स्टिकर जो आप देख रहे हो यहाँ पे तो कंपनी लगा के देती है कि भाई चलो हमारा ऐड हो जाए उसके लिए तो दे रहे। बाकी यहाँ पे देखो ये सब एक्स्ट्रा एसेसरीज लगाया गया है, इससे एक्स्ट्रा एसेसरीज लगाया गया है। बाकी मैं यहाँ की बात करूँ तो ये आपको ऑलरेडी यहाँ पे लगा हुआ आता है और इसकी ग्राउंड क्लियरेंस 190 का लगभग 190 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे जी एक चीज़ देखो, यहाँ पे जैसे आप आओगे तो काफ़ी यहाँ पे अच्छा फिनिशिंग के साथ और इसके एलॉय पे आपको मिल जाता है डायमंड कट एलॉय फिनिशिंग आपको यहाँ पे दिया गया, टोयोटा की ब्रांडिंग। अगर मैं टायर प्रोफाइल की बात करूँ तो गुड ईयर का टायर आपको यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ से टायर का साइज 8/16 यानी 16 का आपको टायर दिया गया है। और इसमें आप ब्रेकिंग की बात करते हैं, एबीएस इसमें ब्रेक आपको आ ही रहा है, ब्रेकिंग के ऊपर कोई दिक्कत नहीं। इसमें आपको ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाता है। अगर आप यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे आपको एक कैमरा देखने को मिल जाता है, वॉरबेम के पास आपको कैमरा, साइड बाय साइड इंडिकेटर, काफ़ी अच्छा फिनिशिंग क्रोम फिनिशिंग मिल जाता है। और उसके बाद भाई इसके हैंडल पे आते हो तो एक तो कीलेस एंट्री इसके अंदर है और आपको यहाँ पे स्विच दिया गया, जिससे प्रेस करोगे आप इससे इजीली डोर को ओपन कर सकते हो। ये चीज़ तो मिल जाता है। इस साइड भी अपने पास है डोर की काफ़ी अच्छी फिनिशिंग और कलर से मैचुअल आपको यहाँ पे हैंडल भी दिया गया है जैसे नॉर्मल, इसमें बहुत बढ़िया है भाई।
अब इसकी अगर जैसे इस साइड हम आते हैं, रियर साइड आते हैं, तो रियर साइड क्या है आपको यहाँ पे जलता हुआ इंडिकेटर मिल जाता है। अगर मैं इसकी ब्रेक लाइट की बात करूँ, मैं इसका ब्रेक लाइट प्रेस करके आपको एक बार दिखाता हूँ इसकी ब्रेक लाइट कैसे आ रही है, तो भी आप एक बार इसको जरूर चेक करें। तो भाई इसका ब्रेक लाइट आप देख सकते हो, यहाँ पे ब्रेक लाइट काफ़ी खूबसूरत आपको देखने को मिल जाता है, आप ये यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो ब्रेक लाइट बढ़िया सा ब्रेक लाइट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पर सर आपको रुद्रा टोयोटा जिस जहाँ तो भाई आपको वी टॉप मॉडल आपको देखने को मिल जाता है, और उसकी ब्रेकिंग जो है, ब्रेकिंग लाइट जो काफ़ी कनेक्टिंग आपको ब्रेकिंग लाइट देखने को मिल जाता है। रियर में आपको लगभग 4 सेंसर आपको देखने को मिल जाता है, 1 2 3 4 रियर सेंसर आपको 4 सेंसर दिया गया है। तो भाई आपको पीछे से क्या काफ़ी खूबसूरत आपको डुअल टोन फिनिशिंग आपको मिल जाएगा, यहाँ पे कलर आप चेक कर सकते हो। और इसके बाद जैसे आप नीचे आओगे, इसकी जो पूरी फिनिशिंग आपको यहाँ पे देखने को काफ़ी खूबसूरत आपको फिनिशिंग देखने को उसका मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपको नाइट रिफ्लेक्टर दिया गया है, यहाँ पर आपको ब्लैक कलर का रिफ्लेक्टर दिया गया है। उसके बाद आपको क्या है भाई, जिससे इजीली प्रेस करोगे यहाँ पे, तो भाई इसका बूट स्पेस यहाँ पे कुछ इस तरह से ओपन होता है। बूट स्पेस काफ़ी आपको खूबसूरत देखने को मिल जाता है। 308 लीटर लगभग आपको यहाँ पे बूट स्पेस देखने को मिल जाता है, जो कि बूट स्पेस यहाँ पे चेक कर सकते हो। और बूट स्पेस में सर आपको एक लाइट दिया गया है, जिससे आप यहाँ पे इजीली ऑन कर नाइट में कुछ सामान वगैरह रखना हो तो रख सकते हो। काफ़ी अच्छा फिनिशिंग आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। यहाँ पे एक आपको मैट दिया गया है, मैट के साथ साथ आपको यहाँ पे एक एक्स्ट्रा व्हील दिया गया है। मैं इसको व्हील आपको चेक करवाता हूँ एक बार। जैसे आप इसको ओपन करोगे तो आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा व्हील देखने को मिल जाएगा, आप ये चीज़ यहाँ पे देख सकते हो। तो भाई चलो बढ़िया, ये चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। उसके बाद इसमें क्या है कि भाई इसको आप यहाँ पे इस डोर के से प्रेस करोगे, इससे डोर आप लॉक अनलॉक यहाँ से कर सकते हो, या फिर अनलॉक ही होता है, लॉक नहीं होता है। इसको आप इजीली ऐसे प्रेस करना है, आराम से प्रेस करोगे तो आपकी डोर जो यहाँ पे लॉक हो जाती है। टोयोटा की ब्रांडिंग, यहाँ पर अर्बन क्रूजर का स्टिकर, आपको टाइजर लिखा हुआ मिल जाए, जो कि 3D में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अगर मैं इसकी बात करूँ भाई डिफॉगर का, तो आप यहाँ डिफॉगर से चेक कर सकते हो। यहाँ पे आपको मिल जाता है रेन वॉशर मिल जाता है, जब आपकी बारिश वगैरह होती है तो इजीली आप इसको बारिश से क्लीनिंग कर सकते हो। यहाँ पे टोयोटा की ब्रांडिंग मिल, सार्फिल आपको यहाँ पे एंटीना देखने को मिल जाता है। उसके बाद एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पे ब्रेक लाइट से काफ़ी खूबसूरत ब्रेक लाइट आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप इसको चेक कर सकते हो, यहाँ पे जो यहाँ पे दिया गया है। तो ये चीज़ मुझ पर भाई यहाँ पे क्या आपको एक स्पॉइलर देखने को, जो कि काफ़ी खूबसूरत आपको स्पॉइलर देखने को, जो कि स्पोर्टी लुक आपको यहाँ पे देते हैं। अगर बैक से देखोगे आपको स्पॉइलर काफ़ी खूबसूरत देखने को मिल जाती है। अब जैसे इस साइड से हम रिटर्न करेंगे साइड से, तो यहाँ पर आपको साइड बाय साइड इंडिकेटर काफ़ी यू शेप में आपको यहाँ पे इंडिकेटर दिया गया, जो कि बहुत बढ़िया आपको होता है। आप जैसे इस साइड आओगे 37 लीटर अप्रोक्स में पेट्रोल आता है, नहीं कि 37 लीटर का पेट्रोल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अगर मैं इसकी रियर टायर की बात करूँ, तो इसमें सर आपको 16 इंच का आपको रियर टायर मिल जाता है। इसमें से आपको डायमंड कट अलॉय दिया गया, टोयोटा की ब्रांडिंग मिल जाती है यहाँ पे। उसके बाद जैसे आप इस साइड उसके डोर पे देखो, डोर का जो हैंडल है सेम कलर इस साइड का भी डोर का हैंडल दिया गया है, जो चीज़ यहाँ मुझे अच्छी लगी है। इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया। आप अगर इस साइड आते हो तो इस साइड भी सेम ही डोर का हैंडल आपको देखने को कलर में मिल जाता है। इसके बाद यहाँ पे कोई यहाँ पे कैमरा आपको देखने को मिल जाएगा। ओआरवीएम के पास एक कैमरा दिया गया, जो कैमरा आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। एंड अगर इसकी फ्रंट व्हील के पास आओगे तो गुडियर का टायर, जो कि यहाँ पे भी डायमंड कट, एबीएस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं, मेन फोकस आता है हमारा भाई इंटीरियर के ऊपर हम बात करेंगे, इसमें क्या क्या फीचर्स आपको देखने को मिल जाता है सब। तो भाई यहाँ पे आपको रूफ रेल देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी खूबसूरत आपको रूफ रेल दिया गया, और साफ्ट रेल एंटीना भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जो चीज़ मुझे अच्छी लगी है भाई, क्योंकि स्पोर्टी लुक है। जैसे इसको डोर को ओपन करते हो, यहाँ पे इजीली प्रेस करोगे तो आपकी डोर यहाँ पे ओपन हो जाती है। डोर जैसे ओपन करोगे ना, तो इसकी डोर पे आपको डुअल टोन कलर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इस चीज़ आप इसकी इंटीरियर एक बार चेक करें, आप इसकी इंटीरियर में आपको एक बार चेक करवाता हूँ। आप इसकी इंटीरियर एक बार चेक कर ले भाई, ताकि आपको कंफर्म हो जाएगा इसकी इंटीरियर काफ़ी खूबसूरत आपको देखने को मिल जाता है। मैं इसकी की भी चेक करवाता हूँ आपको एक बार, तो इसका की भी आप देख लें। यहाँ पे ये अपने पास का टोयोटा का टाइजर का की आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। सबसे पहले जैसे आप एंट्री मारोगे तो यहाँ पर सर अर्बन क्रूजर टाइजर का आपको यहाँ पे लाइट जलता हुआ मिल जाए। टाइजर का आप यहाँ पे चेक कर लो, जो चीज़ काफ़ी खूबसूरत है। उसके बाद ये पूरा फुल्ली ऑटोमेटिकली आप यहाँ पे देखोगे, इसमें आपको कई कलर्स देखने को नहीं, ओनली फॉर ब्रेक और आप एक्सीलेटर ही देखने को मिल जाता है। जैसे आप एंट्री करते हो, एंट्री करते ही क्या है, मैं अगर एंट्री करता हूँ यहाँ पे, इसमें आपको पूरा फुल एनलॉक मीटर दिया गया है, जो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। यहाँ पे एनलॉक मीटर आपको देखने को मिल जाता है, एनलॉक मीटर दिया गया है। डोर मेरा ओपन है तो बता रहा है भाई डोर ओपन है, आपको रेड कलर का यहाँ पे इंडिकेटर देखने को मिल जा रहा है। टोयोटा का पूरा फुल यहाँ पे ब्रांडिंग। स्टेरिंग की बात करते हैं, काफ़ी खूबसूरत आपको यहाँ पे स्टेरिंग दिया गया है, जो चीज़ मुझे पसंद आई। इसमें सर आपको पैडल शिफ्टर प्लस माइनस मिल जाता है। इसमें आपको क्या है कि एक वॉल्यूम और कॉल रिसीव करने की सुविधा मिल जाती है। टोयोटा की ब्रांडिंग यहाँ पे, इसको प्रेस करोगे तो आपको यहाँ पे हॉर्न बजता हुआ मिल जाता है। स्टार्ट होते क्या है, आपको यहाँ पे माइलेज, परफॉर्मेंस, किलोमीटर सब कुछ आपको यहाँ पे बताता है। आप ये चीज़ का चेक कर सकते हो, यहाँ पे कहीं कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे एक आपको मिल जाएगा जी की, इसको प्रेस करोगे यहाँ पे तो आपको कैमरा ही बता, देखो कैमरा देख सकते हो आप यहाँ पे। इसका कैमरा क्वालिटी पर चेक करें आप, कैमरा की ब्राइटनेस आप यहाँ से बढ़ा सकते हो, कैमरा को आप
कर सकते हो, अपना यहाँ से आप अपने हिसाब से एडजस्टेबल कर सकते हो। तो ये चीज़ कैमरा के फीचर्स काफ़ी अच्छा है यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ये तो कैमरा वाली बात हो गई जी। और बात करते हैं भाई हम यहाँ पे, तो आपने यहाँ सर आपको हेडसअप डिस्प्ले आपको देखने को मिले, जो कि काफ़ी खूबसूरत यहाँ पे दिया गया है, जो मुझे अच्छी लगी। जैसे मैं ड्राइव कर रहा हूँ तो मुझे बताएगा भाई ये कितना किलोमीटर चला है, क्या हो रहा है, नहीं ये सिर्फ मुझे ही दिखेगा। आप यहाँ पे देखोगे 2:10 बज रहा है, वो बता रहा है आपको, मोबाइल आपको कितना चार्ज वो भी बता रहा है आपको, ये चीज़ इसमें देखने को मिल जाता है। तो बाकी कैमरा क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, कहीं कोई इसमें दिक्कत, इसमें म्यूजिक सिस्टम सब कुछ अपडेटेड आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे डुअल टोन कलर आपको मिल जाता है, यहाँ पे काफ़ी अच्छा खूबसूरत आपको डुअल टोन कलर देखने को मिल जाएगा। ऑटोमेटिकली इसमें एसी कनेक्टेड है। इसमें आपको चार्जिंग जैक पॉइंट के लिए क्या है, आपको यहाँ पे एक तो आप इजली यहाँ से चार्ज कर सकते हो, यूएसबी से भी चार्ज कर सकते हो, 12 वोल्ट चार्जर से चार्ज कर सकते हो। इसमें आपको वायरलेस चार्जर भी देखने को मिल जाता है। 2 आपको कप होल्डर यहाँ पे दिए गए हैं, जिसमें आप क्या है आराम से कोई पानी की बोतल वगैरह कैरी कर सकते हो या फिर चाय वगैरह रख सकते हो। यहाँ पर आपको हैंड ब्रेक मिल जाता है। यहाँ पर आर्मरेस्ट आपको यहाँ पे दिया गया है, जो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। आर्मरेस्ट इसका ओपन नहीं होता है क्या? हाँ होता है। आर्मरेस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। उसके बाद डिस्प्ले काफ़ी खूबसूरत टच डिस्प्ले दिया गया। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो काफ़ी खूबसूरत आपको यहाँ पे मटेरियल दिया गया, जो कि बढ़िया सा लुक यानी कि बढ़िया फिनिशिंग यहाँ पे किया गया भाई। यहाँ पर सर आपको मिल जाता है गोल्फ बॉक्स मिल जाता है, जिसमें अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह रख सकते हो। डुअल टोन कलर आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाएगा। लेग स्पेस की बात करो, थाई स्पेस तो काफ़ी आपको खूबसूरत यहाँ पे देखने को मिल जाता है। लेग स्पेस पे थाई स्पेस आपको यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद जैसे आप इसको ओपन डाउन करोगे तो भाई यहाँ पे सनलाइट से मैंने बचाव करने के लिए बस ऑलरेडी आया, जैसे मैंने इसको ओपन किया आपका यहाँ पे लाइट ओपन हो जाता है। इसको मैं क्लोज कर, आपकी लाइट यहाँ से बंद हो जाती है। यहाँ पर आपको क्या है लाइट का स्विच, लाइट मिल जाता है और लाइट का स्विच मिल जाता है। इसमें आपको ग्लास होल्डर देखने को नहीं मिले, जो आप अपने ग्लास को इजीली कैरी कर सकते हो। यहाँ पर सर आपको ऑटोमेटिकली आप इजीली एडजस्टेबल ऑटो, यानी नाइट में अगर आप ड्राइव कर रहे हो तो जो आप देखते हो सन, जो पीछे से गाड़ी की जो लाइट आती है यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर कम करता है। आप इस मैं आपको सीधी सी बात बताऊँ तो यहाँ पे भी आपको ये देखने को मिल जाता है। एयरबैग भी इसमें दिया, टोटल इसके अंदर आपको 6 एयरबैग मिल जाते हैं। अगर मैं हैंड की बात करूँ, हैंड रेस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। यहाँ पे हैंड रेस्ट दिया गया, जो कि अपनी हैंड को रेस्ट कर सकते हो आप यहाँ पे। अगर मैं सीट की बात करूँ तो सीट काफ़ी कंफर्टेबल आपको यहाँ पे सीट देखने को मिल, इसमें आपको फैब्रिक सीट मिल जाता है, जो कि डुअल टोन का आपको फैब्रिक सीट यहाँ पे दिया गया है। बाइक कॉल वगैरह भी रिसीव करो तो इजीली आप यहाँ से कॉल वगैरह सब कुछ यहाँ पे रिसीव कर सकते हो। ये तो हो गया साइड की बात। अब बात करते हो साइड पे आओगे जैसे ही, तो यहाँ पर सर आपको स्पीकर वगैरह मिल जाते हैं। यहाँ पे आप यहाँ पर स्पीकर चेक कर सकते हो। यहाँ पे उसका डुअल टोन कलर आपको यहाँ पे मिल जाता है। उसमें एक लेदर फिनिशिंग आपको थोड़ा सा मेटेरियल मिल जाता है, लेदर फिनिशिंग जो कि सॉफ्ट टच है, ब्लैक कलर का फिनिशिंग। और उसके बाद देखोगे आप यहाँ पे बोतल वगैरह हम लोगों ने कैरी किया था, ये भी मिल जाता है। डोर अनलॉक यहाँ से करने का मिल जाता है। बाकी यहाँ पे अच्छा सा लुक आपको मिल जाता है। अब चलिए भाई पीछे की बात करें, इंटीरियर में आपको दिखा दूँ। अंदर का इंटीरियर आप देख सकते हो। यहाँ पर अंदर का इंटीरियर देखोगे तो ईजिली आपके पास 5 आदमी अगर आप हो तो आराम से बैठ सकते हो। मैं आपको पीछे बैठ के दिखाता हूँ। उसका थाई सपोर्ट मैं आपको देख के बताता हूँ कैसा मेरा थाई सपोर्ट है, तो आप इसको जरूर चेक करें एक बार आप। अगर मैं यहाँ बैठता हूँ तो भाई इसको डोर लॉक करते हैं तो भाई काफ़ी अच्छा थाई सपोर्ट दिया गया। और यहाँ पे हेड के लिए काफ़ी कंफर्टेबल आपको यहाँ पे मिल जाता है। नहीं हेड जो है मेरा आराम से कंफर्टेबल यहाँ पे आ रहा है भाई, कहीं कोई दिक्कत है। लेग स्पेस काफ़ी अच्छा मिल जाता है, जैसे देखो मेरे पैर में कहीं कोई दर्द नहीं होने वाला, आराम से आप यहाँ पे बैठ सकते हो। उसके बाद यहाँ पे जो दिया गया है भाई मैं बता दूँ आपको, हर पैसेंजर के लिए यहाँ पे सेफ्टी बेल्ट मिल जाता है यहाँ पे। और 5 सीटर है तो काफ़ी कंफर्टेबल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपको 2 छोटा सा एसी मिल जाए। मैं आपको एसी दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको यहाँ पे एसी का मिल जाता है, एसी इवेंट मिल जाता है, जो कि आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। यहाँ पर उसके चार्जिंग जैक पॉइंट आपको यूएसबी चार्जिंग जैक पॉइंट मिल जाता है। यहाँ पे इसलिए आप मोबाइल को रख सकते हो। आप देखोगे भाई यहाँ पे टाइजर आपको देखने को, टाइजर का आप यहाँ पे लोगो देख सकते हो। यहाँ पे टाइजर लिखा हुआ मिल जाएगा। अंदर का इंटीरियर देखोगे तो काफ़ी खूबसूरत डुअल टोन कलर, यहाँ पे काफ़ी खूबसूरत आपको फिनिशिंग दिया गया, जो आप यहाँ पे चेक करो। फ्रंट से लेके आप रेयर तक आओगे तो काफ़ी खूबसूरत आपको यहाँ पे इंटीरियर दिया गया है। तो भाई ओवरऑल अगर आप छोटे से फैमिली, अगर आपके पास 4-5 अगर फैमिली हो तो उनके लिए भाई बेस्ट ये कार है, क्योंकि 5 सीटर और इसकी में आपको 6 एयरबैग आपको देखने को मिल जाते हैं। बाकी हेड स्पेस पे अच्छा है, थाई स्पेस भी अच्छा है, थाई में कोई दिक्कत भी नहीं है। और ये बस यहाँ पे थोड़ी सी इसको ज़्यादा सा बड़ा कर दिया गया, बस वो मुझे अच्छी लगे यहाँ पे। बाकी सब ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब बात कर लेते हैं भाई, मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं। जैसे आप इस डोर को ओपन करोगे ना, मैं यहाँ से डोर को ओपन करता हूँ। डोर को ओपन करते हैं, यहाँ पे हल्का सा सॉफ्ट टच फिनिशिंग, यहाँ तक आपको सॉफ्ट टच फिनिशिंग, यहाँ पर आपको फाइबर फिनिशिंग मिल जाता है। ब्लैक कलर का पूरा अच्छा सा कलर दिया गया है। बोतल कैरी कर सकते हो, यहाँ पर स्पीकर मिल जाता है। अर्बन टाइजर का यहाँ पर मिल जाता है, लाइट यहाँ पे चेक कर सकते हो, जो कि काफ़ी खूबसूरत आपको टाइजर का देखने को मिल जाता है। तो ये चीज़ यहाँ पे मिल जाता है। बाकी अगर मैं बात करूँ भाई ओवरऑल इस गाड़ी की
लुक की, तो आप इस गाड़ी का लुक यहाँ पे चेक कर सकते हो। यहाँ पर कुछ इस तरह का आपको यहाँ पे लुक देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आओगे तो सिर्फ आपको ब्रेक एक्सीलेटर मिलेगा। यहाँ से आप इजीली अपने गाड़ी का बोनेट ओपन कर सकते हो, फ्यूल कैप यहाँ से ओपन कर सकते हो, यहाँ पर अपने मोबाइल को रख सकते हो। डुअल टोन कलर आपको मिल जाता है। पावर स्टार्ट का स्विच यहाँ पे दिया गया, ऑटोमेटिक अच्छी सी यहाँ पे क्लियर मिल जाती है। जब आप गाड़ी को ऊबर खावर चला तो स्विच को ऑफ ऑन करना है, व्यूज़ के लिए आपको इसको प्रेस करना है। लाइट आप इजीली वहाँ पे से एडजस्टेबल कर सकते हो। उसके बाद भाई इससे आपका हाइड जो फीचर्स हैं जो आपके स्क्रीन पर ओपन होता है, इससे आप ओपन कर सकते हो। यहाँ पे आपको एयर के लिए सुविधा मिल जाती है, जिससे आप एसी को ओपन ऑटोमेटिकली कर सकते हो। पैडल शिफ्टर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। ये चीज़ मुझे अच्छी लगी है भाई। और गाड़ी का डोर ओपन होता है ऑटोमेटिकली, आपको रेड कलर का सिंबल यहाँ पे दे देता है। यहाँ पे जो सीट है आपका एडजस्टेबल सीट, ऑटोमेटिकली नहीं है, मैनुअली यहाँ पे एडजस्टेबल आपको मिल जाता है। इसकी जो सीट है आपको फ्रंट और दोनों फ्रंट जो है आपको मैनुअली यहाँ पे सीट देखने को मिल जाता है। गियर की बात करूँ तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर गियर मिल जाता है, जिसमें सर PRNDM यानी ऑटोमेटिकली आपको न्यूट्रल, रिवर्स, पार्किंग गियर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। टॉप मॉडल पे यहाँ पे एक स्विच दिया हुआ है, जिसे प्रेस करोगे इजीली यहाँ से आपकी जो गाड़ी है रिवर्स गियर में आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पे कन्वर्ट कर लेती है। ये चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो आपने इसका एग्जॉस्ट साउंड चेक कर लिया। अब देखो जी, ये गाड़ी पीछे से स्पोर्टी लुक आपको देती है, काफ़ी खूबसूरत लुक देती है। यहाँ पे चेक कर सकते हो, जो कि मुझे बहुत बढ़िया लगा है। इसमें आपको रियर सेंसर भी देखने को मिल जाता है। तो भाई मैं इसका आपको डोर का साउंड सुनाता हूँ कि जैसे आप डोर लॉक करते हो उसका साउंड कैसा था। सबसे पहले डोर जो है इसका यहाँ तक ओपन होता है। डोर का जो ओपनिंग है आप देखोगे यहाँ तक आपका डोर ओपन होता है, जो कि काफ़ी अच्छा। अगर आप ऐसे चल के आते हो तो ईजिली आप इसके अंदर बैठ सकते हो। अगर मैं आपको बैठ के दिखाऊँ, आराम से आप यहाँ पे बैठ सकते हो, यानी कि बैठने के लिए, उतरने के लिए कहीं कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब बात करते हैं भाई डोर का साउंड कैसा होगा, तो आप इसका साउंड चेकआउट करें एक बार। डोर का साउंड बिल्कुल साइलेंट मिलता है। अगर मैं आपको इस साइड के डोर ओपन करूं, डोर का साउंड कहीं कोई दिक्कत है। बूट स्पेस की बात करें तो बूट स्पेस का मैं डोर एक बार आपको ओपन करके दिखा दूँ, उसका डोर साउंड। तो भाई दो आपको यहाँ पे पिस्टन देगा, जिससे आपको मिल जाता है कि डोर इससे इजीली आप लॉक कर सकते। इसका साउंड एक बार चेक करें आप। डोर का साउंड काफ़ी स्मूथनेस आपको देखने को मिले। डोर में साउंड जो है, बूट स्पेस का जो साउंड है काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिल जाता है। इसलिए साउंड के पर्पस। ओवरऑल इस गाड़ी का वेट की बात करूँ, इसका जो टोटल वेट है अपने पास, इसका वेट आ जाएगा आपको 1060 kg। इसका टोटल वेट आपको मिल जाता है भाई, ठीक, यानी कि 1060 किलो इसका टोटल वजन आपको देखने को इसका मिल जाता है। तो ग्राउंड क्लियरेंस भी काफ़ी अच्छा है, लगभग 190 mm का आपको इसका ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाता है। व्हील बेस की बात कर लेते हैं हम थोड़ा सा, 25-20 यानी कि 2520 mm का आपको व्हील बेस देखने उसका मिल जाता है। काफ़ी खूबसूरत है गाड़ी आपको मिल जाती है। माइलेज परफॉर्मेंस के मीटर में भाई 22 से 23 का माइलेज पेट्रोल में है, और सीएनजी में आपको 29-30 का माइलेज आपको टाइजर दे देती है। माइलेज अगर कोई गाड़ी निकाल के देती है 4 व्हीलर, तो टोयोटा टाइजर ही आपको माइलेज देख निकाल के देता है। भाई क्यों माइलेज निकालते मैं उसके बारे में आपको बता दूँ। इसलिए माइलेज देते हैं भाई, इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक मोटर लगा हुआ है, जो आपकी फ्यूल इंटेंसिटी को बचाता है और फ्यूल को अच्छे से परफॉर्मेंस करके आपकी गाड़ी को माइलेज देता है। तो इसके अंदर एक वो मोटर लगा हुआ, इलेक्ट्रिक मोटर, जिससे ऑटोमेटिकली आपकी गाड़ी को ज़्यादा फ्यूल खपत होने तक फ्यूल को अच्छे से यूज़ करते, और यूज़ करने के बाद आपको 25 से 30 का माइलेज अप्रोक्स देते, 20 से ऊपर तक का माइलेज आपको देती गाड़ी। तो ये चीज़ के अंदर अच्छी मिल जाती है। वीडियो पसंद है प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। आज का जो रिव्यू हमारे पास रुद्र टोयोटा, जो कि बेगूसराय में पड़ता है। टोयोटा कोई सी प्रोडक्ट परचेस करना हो तो आप रुद्र टोयोटा है, यहाँ से आप टोयोटा कोई सी प्रोडक्ट परचेस कर सकते हो। कॉन्टैक्ट डिटेल्स में मेंशन कर दूंगा, आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इनके ब्रांच मुजफ्फरपुर में भी है, समस्तीपुर, दरभंगा, बेगूसराय में भी है। इनके बहुत सारे ब्रांचेस आपको देखने को मिल जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।